अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। और कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन टिक्का और क्रिस्पी ड्रम स्टिक होती है ना, वो चिकन लेग पीस, वो मैं आज क्रिस्पी से आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये चिकन टिक्का यम्मी सा, बहुत ही मज़ेदार। और ये प्लेटर की तरह मैंने बनाया था। एक मैंने चिकन टिक्का का प्लेटर बनाया था और मैंने एक चिकन की जो ड्रम स्टिक थी ना, वो उसका प्लेटर बनाया था। तो ये 2 प्लेटर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि एक ही साथ क्यों ना बना लूँ। मैंने एक ही मैरिनेशन से दोनों चीज़ें बनाई हैं। आप देख के बताइएगा और बना के बताइएगा कि कैसी बनी है। बहुत ही यम्मी मज़ेदार सी। और ये देखिए, ये लेग पीस जो बनाए थे मैंने, बहुत क्रिस्पी से और यम्मी से थे। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आएँ वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये मैंने चिकन टिक्का का पीस लिया था और ये मैंने 2 लेग पीस लिए थे। और भी मेरे पास चिकन थी जो मुझे ऐड कर लेनी थी, लेकिन मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि बस ये 2 मैंने लेग पीस और ये लिया मैंने, और उसको मैरिनेट करती हूँ। उसको मैं ये मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप 2 टेबल स्पून फुल भर के डाल दिएगा, लेकिन मैंने ना 1.5 डाला है इसके अंदर ना। तो ये मैंने नमक डाल दिया, नमक अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल दिया। गार्लिक जिंजर डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया और मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा पाउडर। और इसको ना ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। दोनों की मैरिनेशन की है। इसके अंदर मैंने लेग पीस भी मैंने ऐड कर दिया और चिकन का पीस भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो ये इसमें मैंने कट लगा लिए थे और ये मैंने इसमें डाल दिया विनेगर। तो कट लगा लिए थे अच्छे से और इसके अंदर है ना, मैंने इसको अच्छे से लगा लेना है। सोया सॉस, सिरका मैंने इसमें ऐड कर लिया और उसको अच्छे से इसमें ही लग गया। देखिए, ये सारे बहुत अच्छे से कट लगाए थे मैंने। इसके अंदर मसाला अच्छे से चला गया और ये मैंने रख दिया था 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में। और ये उसके बाद मैंने निकाला है ये। तो ये मैरिनेट हो गया था, बस टर्न करने के लिए तैयार था। और अब हम इसकी टॉपिंग के लिए चीज़ें निकाल लेते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया है। मैंने 1 पाव मैदा लिया है क्योंकि मुझे 2 ड्रम स्टिक बनानी है। तो ये मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर है ना, आप डालें सिर्फ सॉल्ट और पेपर। और इसके अंदर ये ऑयल, बस ये है कि ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर, ताकि पूरी डीप फ्राई होनी चाहिए ना। तो अगर आपका ऑयल कम हो तो आप कोई छोटा पॉट ले लीजिएगा, मतलब छोटा कोई बर्तन लें कि जिसके अंदर आप छोटा लेंगे ना, मतलब 1 लेग पीस आ जाएगा, 1 चिकन पीस आ जाए ना, तो वो उसको डीप हो जाएगा, आपका ऑयल कम यूज़ होगा आपका ना। और अगर आप बड़ा बर्तन लोगे ना, तो आपको पूरा 1 किलो ऑयल जो है ना, 1 केजी ऑयल चल जाएगा उसमें फ्राई पैन में, क्योंकि वो बड़ा होता है। अब ये मैं लेग पीस डालूँगी ना, तो मैंने तो काफ़ी सारा ऑयल डाल दिया था, बट मुझे लगा कि ये डीप फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो ना मैंने क्या, चलो ऑयल मैंने ये फ्राई पैन में डाला। आपके पास कोई घेरा और छोटा बर्तन हो ना, उसमें डालिएगा, उसमें कम ऑयल यूज़ होगा और आपकी रेसिपी बहुत जल्दी से डन हो जाएगी। ये अच्छी सी छोटी सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये देखें, ये मैंने जो ड्रम स्टिक, जिसको मैंने मैदा लगा लिया है और इसको मैंने झाड़ के रख दिया। अब मैं दूसरी ड्रम स्टिक को ऐसी कोट करूँगी। कोट जितनी अच्छी कोट करोगे आप, उतनी अच्छी आपकी ड्रम स्टिक बनेंगी। और ना, मैं चिकन पीस मैरिनेट करने के लिए और पीस चिकन पीस डाल दिए थे बच्चों की वजह से। तो वो मैं ना इसकी सारी मैरिनेट कर के मैंने रख लूँगी और फ्राई कर लूँगी। इसकी कोटिंग कर ली और इसको ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए इसमें, आपको ये फ्राई करना है। ये देखिए, ये थोड़ा-सा मेरा ऊपर से रह गया है ना, ये इसी वजह से रह गया है कि इसकी डीप नहीं था ये ज़्यादा ना फ्राई पैन मेरा। तो मैंने इस पे फिर ऑयल ऊपर से डाल दिया, ताकि वो वहाँ से ड्राइनेस नहीं हो जाए इसमें ना। ऐसे चमचे से ऑयल डालते रहें, लेकिन इसको टर्न नहीं करना है अभी। बहुत ही अच्छी सी यम्मी सी रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है। अपने बच्चों के लिए ज़रूर 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 बनाएगा। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता करे। और हम लोग जो भी जैसी भी अल्लाह पाक ने हमें जो रिज़्क़ दिया है ना, हमें अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो भी दिया उसका बहुत शुक्र अदा करना। आजकल की महंगाई के दौर में
तो बहुत मुश्किल हो गया है चीज़ें करना पूरी। पहले इस तरीके से भी मैनेज कर लिया करते थे, पहले ईद और बकरीद पे कपड़े बना करते थे और ना सब लोग बहुत खुश रहते थे उसी में भी। और ना इतना बीफ या गोश्त चिकन वगैरह नहीं बनाया करा करता, कम ही खाया जाता था, महीने में 3 से 4 दफ़ा। अब तो हर दिन बन रहा है, हर एक दिन छोड़ के बन रहा है, सब अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, फिर भी खुश नहीं है लोग। लेकिन जबकि पहले कितना खुश रहते थे लोग, सबसे मिलने का टाइम भी होता था। अब तो मोबाइल के अलावा कोई अगर फालतू टाइम मिल भी जाता था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिनके भी घरों में दिखेंगे सब लोग मोबाइल में लगे होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, उनसे मोहब्बत ही नहीं होती फिर इतनी, और इन चक्करों में लगे रहते हैं, इसलिए होता ही नहीं है टाइम। ये मेरी देखिए चिकन ये मेरी बन गई है तैयार, बहुत क्रिस्पी सी है और बहुत ही यम्मी सी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत सिंपल सी भी है ना। तो इस वजह से भी, और दूसरी हम लोग खर्चे जो हमने ये बढ़ाए ना, हुकूमत ने महंगाई बढ़ाई है, बट हमारे साथ भी तो यही कि हम लोग भी ये करते हैं। खाला की दावत है एक सूट चाहिए, पप्पो की दावत है एक सूट चाहिए, चच्ची की दावत है एक सूट चाहिए, यानी हर जगह के लिए हमें हर सूट अलग-अलग चाहिए। तो वो बनाने वाला कैसे बनाएगा सूट कितनी महंगाई में, कैसे मैनेज करेगा बंदा? एक बंदा बच्चों को भी पढ़ाएगा, एक ही बंदा घर की ग्रोसरी भी लाएगा, एक ही बंदा आपके कपड़े, आपकी ईद के, बकरीद के, शादी के, कुर्बानी की सारी चीज़ों का खर्चा कैसे मैनेज करेगा? इसलिए हमें खुद को भी सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो ये मेरी सारी मैरिनेट हुई चिकन थी, मैंने पैन के ऊपर रख दिए, थोड़ा-सा ऑयल डाल के अब इसको मैं ढाँप के पकाऊँगी और बहुत यम्मी सी तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये बहुत ही यम्मी से तैयार हो जाएगी। ज़रूर मेरी ये रेसिपी देखिएगा, ये ज़रूर अच्छी लगेगी। लुक इतना प्यारा सा लग रहा है इसका। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि हमारे घर में जो परेशानियाँ है ना, ये कि उसकी बच्चे के पास ये टॉय है मम्मा, हमारे पास नहीं है, उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है। तो बच्चों को मैनेज करना सिखाएं, हम खुद नहीं करेंगे ना तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें फ़ज़ूल में किसी भी चीज़ को लेके किसी से हसद करने के बजाय अपने हाल में जो भी अल्लाह पाक ने दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहोगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आपके बच्चों के अंदर भी आदत आएगी। और फ़ज़ूल में हमें नई चीज़ें करनी चाहिए, एक दूसरे को देख के कि वो वहाँ घूम रहा है तो हम भी घूमें, वो खा रहा है तो हम भी खाएं। तो ये मैनेज करना हम अपने बचपन से सिखाएंगे बच्चों को तो बहुत अच्छे से रहेंगे। अच्छा है आपके पास, अच्छा खिलाओ, नहीं तो उसको ऐसे करो मैनेज के सारे, जब आपके पास नहीं हो ना, आपको बच्चों को लगे ही नहीं कि हमारे ना चीज़ें चेंज है, हर चीज़ खिलानी चाहिए, दाल सब्ज़ी चिकन सब्ज़ी सब कुछ खिलाना चाहिए। तो ये मेरी चिकन डन हो गई है, बहुत ही यम्मी सी। जब दस्तरखान पे बैठे हैं तो बिस्मिल्लाह के साथ एक दफ़ा इन्ना ज़रूर पढ़ लिया करें, बहुत बरकत होती है खाने में। और मोबाइल वगैरह नहीं देखा करें क्योंकि खाने में बरकत नहीं होती, बहुत परेशानियाँ आती हैं। इसलिए खाना खाते वक़्त ये इस बात का एहतमाम कर लें कि आपको बिस्मिल्लाह एक दफ़ा इन्ना पढ़ लेनी है, आपके थोड़े से खाने में बरकत हो जाएगी। और मोबाइल यूज़ नहीं करें, इससे खाने में बरकत नहीं होती, अल्लाह ताला रिज़्क़ उठाता है। अपना बहुत सारा खा लिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये छोटी सी खुश रहने की टिप्स है, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अपना बहुत सारा खा लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिल जाए। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।